कैसे हैं बच्चों? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और विश्वास के साथ अपने बोर्ड की परीक्षा की तरफ बढ़ रहे होंगे। चलिए खैर सीधे बात करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल्स के पूरे कॉन्सेप्ट कर लिए। उन पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, वीडियो पड़ी हुई है। आप चैनल पर जाइए, वहाँ से वीडियो को देखिएगा। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 2.1 एक्सरसाइज रहेगी आपकी। ठीक है, देखिए कैसे रहेगी, आप देखिए जरा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन रहेगा ग्राफ से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, थोड़ा समझिए। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा इसको रख लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 below for the sum polynomials px find the number of zeros of px in each case। यानी इसने कहा कि ग्राफ दिया हुआ है आपके पास, इस ग्राफ पर इसमें px एक ग्राफ है और जो y को डिनोट कर रहा है। यहाँ से इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको हर एक के ग्राफ के जीरोस का वैल्यूज बतानी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर समझिए, पहले ग्राफ को समझिए क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ग्राफ की, तो यहाँ बना लेता हूँ मैं, थोड़ा सा समझ लो। ये ग्राफ बनाएंगे जब कुछ इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है। जब आप यहाँ से ऊपर की तरफ रहेंगे इस पर, इस वाले हिस्से पर, तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा। जब नीचे की तरफ रहेंगे तो ये भी वाई डैश एक्सिस होगा, लेकिन ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है बेटा, नेगेटिव। और जब ऊपर रहेंगे तो ये रहेगा पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ऐसे जब एक्स एक्सिस आप राइट हैंड साइड रहेंगे तो रहेगा पॉजिटिव। ठीक है बेटा, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे तो ये रहेगा नेगेटिव। ठीक है बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा, इन चीजों को हम लोग समझते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं पहले ग्राफ की। पहला ग्राफ देखो बेटा क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। ये आपका एक्सेस से नेगेटिव और पॉजिटिव, ये वाई एक्सेस। तो आपको एक तीर का चिन्ह दिखाई दिया हुआ है ये वाला, तो ये पूछना चाह रहा है कि इसमें y की वैल्यू क्या होगी। तो यानी जीरोज क्या होगी, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर एक है, एक आ जाएगा। ठीक है बेटा, पहला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब जीरोज या देखिए ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, ये वाई एक्सेस है। तो ये कितना इसमें काट रहा है, देखो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ काट रहा है, कितना है इसमें, एक। तो यहाँ पर जीरो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जीरोज एक हो जाएगा। अगले में आ जाइए बेटा, ये देखिए, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। यहाँ से ये ग्राफ इस तरह से काट रहा है, तो यहाँ पर कितना है बेटा, एक, दो, तीन। यहाँ कितने जीरोज हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर हो जाएंगे तीन जीरोज। अब आइए नेक्स्ट में, चलिए बेटा, यहाँ पर एक्स एक्सेस, यहाँ पर वाई एक्सेस, एक, दो, तीन, चार। यहाँ कितने जीरोज हो जाएंगे बेटा, अगर हम बात करें तो यहाँ चार जीरोज हो जाएंगे। ऐसे अगले इस पर देखिए बेटा, यहाँ से एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये आपका ऐसे कट रहा है, एक, दो, तीन। तो इसमें कितना हो जाएगा बेटा जीरोज, इसमें हो जाएगा तीन। अब अगली कंडीशन को समझिएगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इधर ये। अब आप देखो बेटा, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। एक्स एक्सिस डैश पर है, मैंने आपको बताया था इधर की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और कितने पॉइंट पर है, ये वन और वन टू। तो यहाँ पर जीरोज कितना हो जाएंगे बेटा, जीरोज हो जाएंगे माइनस के टू। इस तरह से आप ग्राफ के क्वेश्चन कर सकते हैं। अपनी इस एक्सरसाइज को आप देखिएगा, करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज पर। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे बेटा अगले एक्सरसाइज की। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2 है। इसमें अब बात करेंगे आगे, चलिए। ठीक है बेटा, देखिए क्या है, थोड़ा समझिए क्या क्वेश्चन है, समझिए। करते हैं बेटा क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझेंगे। ये इनको पहले मिटा
मिटा देते हैं सारे को और आप इनको कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, क्या है देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और बारीकी से इसको करेंगे। ठीक है, इसने क्या कहा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको समझ में आएगा, मैंने कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का पहले ही वीडियो में बता दिया है, आप उसको एक बार जाके देख लीजिएगा। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। यानी इसने कहा आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ साथ उसमें जीरोस का रिलेशन बताना है और जीरोस के रिलेशन के साथ साथ उसके कोफिशिएंट का भी रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, आपने क्या किया, 9th में आपने फैक्टरेशन पढ़ा होगा, कैसे हम फैक्टरेशन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस के 8, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे बेटा, लेट पॉलिनोमियल है px, मान लिया, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमने ये लेट किया। अब हम क्या करेंगे बेटा, मिडिल स्प्लिटिंग आपने पढ़ा होगा कि हम इसमें क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 8 के और इसका कोएफिशिएंट 1 है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा बेटा, 1 इंटू 8 माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस के 8 कितने फैक्टर करोगे बेटा, आपके पास माइनस के 2 आ जाएगा। तो आपके पास 8 के फैक्टर बेटा क्या आएंगे, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, इसके अलावा तो नहीं होगा बेटा। तो अगर 8 में 1 प्लस करें तो आ जाएगा 9 और 8 में 1 माइनस करें तो आएगा 7, जबकि हमें लाना है 2, तो इन दोनों में से तो कोई सा नहीं होगा। यानी 4 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 6 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 2। यानी ये हो सकता है संभावना, ये नहीं होगा। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, इस 2 को हम लिख देंगे कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस के 2 इंटू एक्स और माइनस के 8 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 8 इक्वल टू 0। ठीक, x कॉमन ले लो, x माइनस 4 प्लस के 2 कॉमन ले लो, x माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। यहाँ से दोनों में ही आ जाएगा, x माइनस 4 x प्लस, जब माइनस 4 यहाँ तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर प्लस के 2 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू बेटा 4 हो जाएगा। ऐसे ही इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास दो जीरोज आ गए। अब आगे बेटा इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पर आपके पास दो जीरोज आए। पहला हो गया आपका बेटा अल्फा, वो कितना है, अल्फा आपके पास है 4। दूसरा आ जाएगा बेटा बीटा, बीटा कितना है आपके पास, माइनस के 2। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, यानी कि जो भी आपके शून्य का है उनका योग। तो क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी 4 प्लस माइनस के 2 क्या आ जाएगा, 4 माइनस के 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है माइनस के 2, कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 4 टू 8, आपके पास माइनस का 8 आ जाएगा। यानी सम ऑफ जीरोस निकल के आ गया आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल के आ गया। ठीक है बेटा, थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं, देखिए क्या है। अब आप क्या करेंगे बेटा, यहां से रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे, पहले आप अपना पॉलिनोमियल लिखिए। क्या है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। अब इसकी आप बेटा क्या करें, कंपेयर करें। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से बेटा ए का वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 2 है, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 8। यहां से निकालेंगे बेटा सम ऑफ जीरोस, क्या बेटा अल्फा प्लस बीटा, वो आ जाएगा माइनस के बी अपॉन ए।
तो बताओ बेटा b कितना है, b आपके पास माइनस के 2 है अपॉन a कितना है 1, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस प्लस के 2 आ जाएगा। कैसे बेटा निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए। यहाँ पर c कितना है बेटा माइनस का 8 और अपॉन 1, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 8। इस तरह से हम जब रिलेशन निकालते हैं तो देखो बेटा सम ऑफ जीरो यहाँ पे कितना आया था 2, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -8 और यहाँ पे कितना है -8। इस तरह से ये आपका वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर अगले क्वेश्चन को हम जब समझेंगे तो कुछ इस तरह से है, सेम क्वेश्चन पैटर्न पर है। क्या है बेटा सेकंड क्वेश्चन, देखिए ये कह रहा है आपके पास 4x² माइनस 4s प्लस 1, तो लेट कर लेंगे, लेट px इक्वल्स टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहां से लेट किया आपने, इक्वल्स टू किसके हो जाएगा बेटा 0 के। अब 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 यानी 4 आ जाए। 4 कितने फैक्टर कीजिए आपके पास क्या आ जाए 4। तो आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। इसको करने का तरीका 2 2 जा 4, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 4x² माइनस 2 प्लस 2, 4 को ऐसे लिख देंगे इंटू x² सॉरी s इंटू s प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। चलिए 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कॉमन बेटा कितना आ जाएगा 2s कॉमन आ जाएगा, तो 2s माइनस 1 माइनस के 1 कॉमन ले ले, 2s माइनस प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 0। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 0। अब क्या करेंगे बेटा, इफ 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 देन 2s इक्वल्स टू 1 और s इक्वल्स टू 1/2। सेम इसमें भी यही आएगा, इफ 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 देन 2s इक्वल्स टू 1 और s इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। इस तरह से आपके पास दो फैक्टर आ गए, यानी दो फैक्टर आए कौन कौन से आपके पास है अल्फा इक्वल्स टू है 1/2 और बेटा बीटा इक्वल्स टू है 1/2। अब यहां से आपको क्या निकालना है बेटा सम ऑफ जीरोस, निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या रहेगा बेटा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है बेटा 1/2 और प्लस 1/2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 2, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा बेटा अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। अब इसका बेटा वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सेम कंडीशन बताई थी वेरिफिकेशन करने के लिए। मैंने आपको बताया था सबसे पहले पॉलिनोमियल्स लिखिए, क्या है आपके पास पॉलिनोमियल आपके पास है 4x² माइनस 4s² सॉरी माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करेंगे तो ax² प्लस bx और प्लस c ये पॉलिनोमियल की बेसिक फॉर्म होती है, इससे कंपेयर करेंगे तो यानी a की वैल्यू तो बेटा यहाँ पर आ जाएगी कितनी 4 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 और c की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ से आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ
जीरोस, क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बेटा बताओ कितना है, यानी माइनस के बी अपॉन ए, तो बी कितना है यहाँ से माइनस के 4 अपॉन ए कितना है 4, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4, जब इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1। ऐसे ही क्या निकालेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। सी बताओ बेटा कितना है, सी देखा आपने इसमें 1 है और ए कितना है बेटा 4, तो 1 अपॉन 4। अब देखो देखो यहाँ पे क्या आया था, सम ऑफ जीरोज 1, यहाँ पे कितना है बेटा 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है बेटा 1/4, यहाँ पे कितना है 1/4। इस तरह से आपका ये वेरीफाइड हो जाएगा। समझ में आया बेटा, इसको उतारिएगा आप। चलिए बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या कह रहा है, देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन ये, ठीक है, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा इन क्वेश्चंस की अपेक्षा। तो हमने देखा क्या, पहले हम क्या करेंगे, इसको सही लिखेंगे, तो लेट करके डायरेक्ट कर लेते हैं, लेट px इक्वल्स टू 6x², इसको 7 को आगे ले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने रिप्लेस किया है, प्लेस रिप्लेस किया है, 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। अब बेटा इसके फैक्टर करेंगे, यानी अब फैक्टर करने का तरीका बेटा 6 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, ओ सॉरी 3 में, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा 18, 18 आएगा, 18 के फैक्टर कीजिए जो कितना आ जाए बेटा 7। अब 18 के फैक्टर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, अब 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब डायरेक्टली करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 6x² माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे बेटा कितना, दोनों में कॉमन है 3, तो 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो कितना है 3 दूनी 6, तो 2x माइनस के x चला गया, 3 3 9, तो ये आ जाएगा। देखो आपको एज इट इज समझ रहा है, तो ये तो एज इट इज लिख दीजिए, 2x माइनस 3, चूंकि जुगा तो लिया तो यहाँ पर प्लस के 1 कॉमन आ गया, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 0। अब दोनों में कॉमन क्या है बेटा, ये रहा, ठीक है बेटा, दोनों में कॉमन है 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इफ, अब यहाँ से कर लेते हैं बेटा थोड़ा, इफ 2x minus 3 equals to 0, then x equals to, इधर 3 चला जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में चला जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही इफ 3x plus 1 equals to 0, then 3x equals to आ जाएगा -1 और x equals to आ जाएगा माइनस के 1/3। इस तरह से आपके पास एक तो फैक्टर ये आ जाएगा, एक फैक्टर आपके पास ये आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके सेक्शन पर। यहाँ पे क्या है, अल्फा की वैल्यू आपके पास बेटा कितना है 3/2, 3/2, और बीटा की वैल्यू बेटा कितना है आपके पास माइनस के 1/3। तो यहाँ से बेटा सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, क्या होगा बेटा अल्फा प्लस बीटा। बताओ अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है माइनस के 1/3। सॉल्व कीजिए, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, एलसीएम बताओ कितना आएगा बेटा 6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 3 9, 3 3 9, 2 1 2, 2 2 एकम 2, कितना आ जाएगा बेटा 9 में से 2 माइनस करो 7/6। इस तरह से आपके पास सम ऑफ जीरोस निकल के आएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा कितना है 3/2 और बीटा कितना है बेटा माइनस के 1/3। करिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 2 1 2,
1/2। आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकल के आया, आपके पास सम ऑफ जीरोज भी निकल के आया। अब आप इसका वेरिफिकेशन करते हैं, क्या ये सही है? चलिए, तो सबसे पहले वही पॉलिनोमियल लिखे जो पहला दिया हुआ था। कितना है बेटा? 6x² माइनस 7x माइनस के 3। यहां से आप इसकी कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है बेटा, ऑन कंपेयरिंग। क्या है बेटा? ax² प्लस bx और प्लस c से इसकी तुलना करेंगे। जब इसकी बेसिक फॉर्म से तुलना करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 6, b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हम निकालेंगे सबसे पहले सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज बताओ बेटा, सम ऑफ जीरोज क्या निकलेगा? अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या होता है? माइनस के b अपॉन ए। b कितना है बेटा बताओ? b आपके पास 7, वो भी माइनस का, तो माइनस के 7 अपॉन a कितना है? 6, माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 6। ऐसे बेटा आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा बेटा? अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा? c अपॉन ए। c कितना है? c आपके पास है माइनस का 3, a कितना बेटा आपका 6, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी 2 बार कर देगा, तो माइनस के 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले सम ऑफ जीरो जाएगा 7/6 और हमारा यहाँ पे कितना है? 7/6। वेरीफाई हुआ। हमारे पास माइनस के 1/2 आया, माइनस के 1/2 वेरीफाई हुआ। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। तो आप लिख देंगे वेरीफाइड। क्लियर है बेटा? वेरी गुड। उतारिएगा इसको। चलिए बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, इसी का पार्ट नंबर 4। आपके पास पॉलिनोमियल दिया 4u² प्लस 8u। तो क्या करेंगे बेटा? लेट px इक्वल्स टू 4u² माइनस और प्लस 8u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 0। बहुत आसानी से, उसमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या होगा बेटा? हम क्या करेंगे? 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो दोनों में क्या कॉमन है बेटा? 4u कॉमन है, तो 4u आपने लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा u प्लस 4 टू जा 8, u पूरा चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इतना। यहाँ क्या करेंगे? इफ 4u इक्वल्स टू 0 देन u इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 0/4, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 0। इफ u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन u इक्वल्स टू -2। आपके पास दो फैक्टर आए, एक तो अल्फा है आपके पास, कितना बेटा? 0। एक आया आपके पास बीटा, कितना? -2। अब यहां से आप क्या करेंगे बेटा? सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, ठीक है बेटा? सम ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा कितना है बेटा आपके पास? 0, और बीटा कितना है बेटा आपके पास? बेटा आपके पास है -2। तो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपके पास -2। क्लियर है? ऐसे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा बेटा? अल्फा इंटू बीटा। कितना आएगा? अल्फा कितना है बेटा यहाँ पे? 0, और बीटा कितना है? -2। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। अब आपको क्या करना है बेटा? वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए फिर से आप लिखेंगे क्या इसमें? ax² से कंपेयर करेंगे आप उसी पॉलिनोमियल्स के जो पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है। 4u² प्लस 8u ये आपके पास है, कंपेयर करेंगे यहाँ पर। ax² प्लस bx प्लस c जब आपने कंपेयर किया बेटा इसकी, तो यहाँ से a की वैल्यू तो बेटा आ जाएगा यहाँ पर 4, b की वैल्यू आ जाएगी 8, लेकिन c नहीं है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 0। क्लियर है? चलिए यहां से हम बढ़ते हैं सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस
बीटा क्या आएगा माइनस के बी अपॉन ए, कोफिशिएंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। बी कितना है यहाँ पर 8 माइनस के 8 अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा माइनस के 2। ऐसे बेटा निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकालेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा कितना है बेटा आपके पास, अगर हम बात करते हैं अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। सी कितना है बेटा यहाँ से ध्यान से देखो 0 और ए कितना है बेटा 4, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब कंपेयर करके देखते हैं, पहले सम ऑफ जीरोस कितना आया था माइनस के 2, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना है माइनस के 2, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है बेटा 0 और यहाँ पे कितना है 0। इस तरह से कंपेयर करके आपके पास वेरीफाई हो जाएगा। यही हमें आपको करके दिखाना था और मुझे लगता है आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब एक एक क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा होगा, उतार लीजिएगा बेटा इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। देखो बेटा क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 5 दिया आपके पास टी स्क्वायर माइनस 15। हम क्या करेंगे बेटा लेट पी एक्स पॉलिनोमियल जो है आपके पास कितना है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो इसलिए बेटा क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ से टी की जब वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट 15 आ जाएगी, वो भी प्लस माइनस। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ से टी की वैल्यू आई आपके पास प्लस माइनस 15, यानी एक अल्फा पहला 0 है बेटा कितना प्लस के अंडर रूट 15 और बेटा बीटा कितना है माइनस के अंडर रूट 15। ये दो वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, क्या होगा बेटा अल्फा प्लस बीटा, कितना है अल्फा अंडर रूट 15 ये प्लस का है, प्लस दूसरा है अंडर रूट 15 वो माइनस का है, प्लस माइनस माइनस तो प्लस के अंडर रूट 15 माइनस के अंडर रूट 15 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बेटा 0। ऐसे बेटा क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, कितना है बेटा अल्फा अंडर रूट 15 और बीटा कितना है माइनस के अंडर रूट 15। तो प्लस माइनस सबसे पहले तो आप ये करेंगे साइन के मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 दोनों सेम रूट में है, तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो कितना आएगा बेटा एक 15 आ जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस के 15 निकल के आ गया। ठीक है बेटा, अब इसको वेरीफाई करेंगे, चलिए वेरीफाई करते हैं, बढ़ते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। यहाँ से सबसे पहले आपके पास पॉलिनोमियल जुगा तो उतारिए, क्या है बेटा पॉलिनोमियल आपके पास पॉलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस के 15। तो ऑन कंपेयर आप इसकी कंपेयर कीजिए किससे बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ध्यान से देखो बेटा यहाँ से a की वैल्यू अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर से टी स्क्वायर की कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो 1 कोफिशिएंट है इसका। अब यहाँ पर b x के साथ नहीं है बेटा यहाँ पर, तो वो तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर माइनस के 15। क्लियर है बेटा। अब यहाँ से कोफिशिएंट की कंपेयर कर रहे हैं हम लोग वेरिफिकेशन के लिए, तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, निकालते हैं बेटा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या होगा माइनस के बी अपॉन ए। बताओ बेटा बी कितना है यहाँ पर, बी आपके पास है 0 अपॉन ए कितना है 1, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। अब इसके बाद निकालेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, कितना होगा सी अपॉन ए। सी कितना है बेटा सी आपके पास माइनस के 15 है और ए कितना है 1, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस के 15 आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है। इस तरह से आप देखते हैं पहला प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस कितना है 0, यहाँ पे कितना आया है 0। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -15, यहाँ पे कितना है माइनस के 15। इस तरह से वेरिफिकेशन हो जाता है, दोनों बराबर आए तो इसको आप क्या लिख देंगे वेरीफाइड। क्लियर हो गया होगा आपको, मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, बहुत आसानी से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसको उतारिएगा, जल्दी उतारिए।
चलिए बढ़ते हैं बेटा इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 3x² माइनस के x माइनस 4, ये लास्ट पार्ट है और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, सेम कंडीशन की तरह समझने की कोशिश करेंगे जैसे हमने पहले समझा था। थोड़ा समझिए हम क्या करेंगे बेटा, आप मेरे साथ बने रहे और कमेंट में कोई भी अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज आपको लग रही है कि यहाँ से चीजें नहीं समझ में, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कीजिए। और जो भी चीजें आपको लगती है कि ये चीजें पूछ लेनी चाहिए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ये आप ही का चैनल है, आप ही के लिए बना है और मुझे विश्वास है कि आप इस चैनल के थ्रू जब जुड़ेंगे तो आप अपने टारगेट को बहुत अच्छी तरह से अचीव कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा, लेट लेट कर लेंगे हम क्या बेटा, पी एक्स इक्वल टू सॉरी 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी यहां पर आपके पास 3x² माइनस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0 है। अब 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा, माइनस के 3 4 या 12, वो भी माइनस के 12। माइनस के 12 के फैक्टर के लिए जो x आ जाए 4 3 12 सेम आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे बेटा, कुछ इस तरह से करेंगे। चलिए 3x² माइनस 4 माइनस के 3 इंटू एक्स माइनस के 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 0। तो 3x² माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो बेटा कितना बचेगा, x अगर आप कॉमन लेते हो तो 3x बचा माइनस के 4। यहाँ से प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस के 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 0। इस तरह से आपके पास एक तो कॉमन ये बना, 3x माइनस के 4 और x plus 1 equals to 0. If 3x minus के 4 equals to 0, then 3x equals to 4 और x equals to कितना आ जाएगा बेटा, 4/3। ऐसे ही बेटा if x plus 1 equals to 0, then x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। यानी आपके पास दो फैक्टर आ जाएंगे, एक तो ये और एक ये। यानी यहाँ से अब हमारे पास दो फैक्टर निकल के आए, एक तो अल्फा और एक बीटा। अब हम बात करें तो अल्फा निकल के आया बेटा माइनस प्लस के 4/3 और बीटा निकल के आया बेटा आपके पास कितना, बीटा निकल के आया आपके पास माइनस के 1। इस तरह से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या आएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा। यानी अल्फा कितना है बेटा बताइए, अल्फा निकल के आया 4/3। चलिए ये रख देंगे, प्लस बीटा कितना है बेटा, बीटा निकल के आया माइनस के 1। तो एलसीएम लीजिए इसका, एलसीएम जब आप लेंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, कितना आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1/3। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा माइनस के 4/3। ठीक है बेटा, यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे बेटा इनके कोफिशिएंट को लेके इनका एक रिलेशनशिप निकालनी है। तो सबसे पहले फिर से मैंने आपको बताया, पहले आप क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल लिखेंगे। क्या आपके पास 3x² माइनस x माइनस के 4 ऑन कंपेयरिंग, जब आप इसकी कंपेयर करेंगे तो आपके पास ax² प्लस bx और प्लस c, यानी पॉलिनोमियल्स की बेसिक फॉर्म से कंपेयर आप इसको करेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू बेटा कितनी है, यहाँ पर 3 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 है और c की वैल्यू कितनी है माइनस के 4। अब बेटा यहाँ से कोएफिशिएंट के साथ आप इसका वैल्यू निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या होता है माइनस के b/a। अल्फा कितना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस के b कितना है यहाँ पर माइनस के 1, तो माइनस के 1 और a कितना है बेटा 3, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1/, कितना आ जाएगा 3, तो यानी 1/3 आपके पास अल्फा प्लस बीटा निकल के आया है। ऐसे ही आप निकालेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। c बताओ कितना है, c आपके पास है, अगर देखा जाए तो c आपके पास माइनस के 4 है और अपॉन a कितना है 3, तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 4/3।
3 आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं सम ऑफ जीरोज कितना निकल के आ रहा है आपके पास। सम ऑफ जीरोज निकल के आया माइनस के सॉरी प्लस के 1/3, यहाँ पे कितना निकल के आया 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना निकल के आया माइनस के 4/3 और यहाँ पे कितना निकल के आया माइनस के 4/3। दोनों बराबर है, आपके पास ये वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इस तरह से आप बेसिक तरीके से और बहुत आसानी तरीके से इसको कर सकते हैं। बहुत कोशिश की मैंने आपको बहुत आसानी तरीके से समझने की, इसको और कीजिए। आगे के क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे, इसमें करिए बेटा इसको। चलिए बेटा, अब इसी एक्सरसाइज में हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, फाइंड द quadratic polynomial with the given numbers as the sum and the product of zeros respectively। यानी इसने कहा आपको एक द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यक दिए हुए हैं यहाँ पर, एक तो योग के रूप में और एक गुणनफल के रूप में। ठीक है बेटा, तो इनका योग दिया हुआ है, उनका गुणनफल दिया। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर आपने इस कंसेप्ट को नहीं देखा, नहीं समझा, तो पुरानी वीडियोज पर जाके देखिए, मैंने ये पूरा कंसेप्ट समझाया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा फिर भी इस वीडियो के साथ, इस क्वेश्चन के साथ वो समझाने की। चलिए बनते हैं, आगे करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बेटा क्या कहा इसने, पहला क्वेश्चन का सम ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स के सम ऑफ जीरोस बेटा क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस 1/4। ऐसे ही बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, अल्फा इंटू बीटा, वो हो जाएगा कितना है माइनस के 1। अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है आपको, तो यहाँ पर बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका, जीरो नहीं आएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, समझते हैं। चलिए यहाँ से वैल्यूज रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बेटा कितना है 1/4 प्लस इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा माइनस के 1। ठीक है बेटा, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस 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 के 1। अब आप इसे एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहीं छोड़ना चाहते हैं तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे आगे। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 4, इसकी मल्टीप्लाई में करें तो 4x स्क्वायर माइनस के 1x और माइनस के 4 1 जा 4। इस तरह से बेटा आपके पास जो पॉलिनोमियल निकल के आएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, ध्यान से देखिए बेटा, क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 1/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस के 4। इस तरह से आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट पर। देखिए क्या कह रहा है अगला पार्ट, यहाँ पर सेकंड पार्ट कह रहा है सम ऑफ जीरोस, यानी कि डायरेक्ट कर दें, अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना है बताइए, अल्फा प्लस बीटा है √2, अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा बताइए कितना है 1/3। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो बेटा क्या फॉर्मूला रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बेटा, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा 1/3। ऐसे ही फिर से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा 3, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे माइनस के 3 √2x और प्लस 1। इस तरह से आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा 1/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2x और प्लस 1। इस तरह से आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट आपके पास कह रहा है अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस कितना है, मूलों का योग कितना है 0, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है बेटा √5। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना बेटा 0 इंटू एक्स
और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है अंडर रूट 5। इस तरह से बेटा आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। इस तरह से आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है बेटा? फोर्थ पार्ट में देखिए इसने क्या, अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा? सम ऑफ जीरोस यानी कितना है? 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा बेटा कितना है बेटा यहाँ पर? 1। इस तरह से बेटा हम लोग यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से आपके पास कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस तरह से ये आ जाएगा आपका, ठीक है बेटा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। बेटा क्या है पार्ट नंबर 5? यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना दिया हुआ है? 1/4, वो भी माइनस का। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है बेटा? अल्फा इंटू बीटा दिया है प्लस के 1/4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहा है उससे फाइंड करने के लिए, और उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। क्या है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी यहाँ से अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा? माइनस के 1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा बेटा? बताइए। अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। एलसीएम बताओ बेटा कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यानी 4 1 4, 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के 1। इस तरह से आपके पास जो पॉलिनोमियल निकल के आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा 1/4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके 4 पार्ट हम लोगों ने 5 पार्ट हम लोगों ने कर लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, इस चीज को हम बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे। देखिए 6 पार्ट क्या कह रहे हैं बेटा? यहाँ पर आपके पास क्या दिया है? सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा? अल्फा प्लस बीटा 4। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा? अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर 1 है, ठीक है बेटा। चलिए क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बताओ, मैंने क्या बताया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए रखिए वैल्यू एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना है? 4 माइनस के 4x और अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा? 1। इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये निकल के आएगा। हमने बेटा पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट है, दोनों हमने कर लिया है। आप लोग इसको कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइएगा। चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल से जुड़ने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को सपोर्ट मिले और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। थैंक यू वेरी मच। बने रहे अपने टारगेट की तरफ, और आप लोगों का हार्दिक से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनविज पर। थैंक यू वेरी मच।